अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव के 5वें चरण के लिए भी मतदाताओं का जोश देखते ही बन रहा है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच कश्मीर प्रखंड की 17 और जम्मू की 20 सीटों के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। सुबह हालांकि मतदान धीमा रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा मतदाता घर से निकलकर मतदान केंद्रों की लाइनों पर लगने लगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और केंद्र शासित प्रदेश का स्वरूप प्रदान किए जाने के बाद यह पहला चुनाव हो रहा है। गुपकार गठबंधन बनाकर कुछ लोगों ने भले नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया हो, लेकिन मतदाता जिस बड़ी संख्या में घरों से निकलकर विकास के लिए मतदान कर रहे हैं, उससे साफ है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब अलगाववाद और आतंकवाद के माहौल से आजिज आ चुके हैं और अपने तथा अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विकास की मुख्यधारा से जुड़कर रहना चाहते हैं। प्रभा साक्षी संवाददाता ने जब लोगों से बात की तो एक बार फिर यह चीज उभर कर आई कि विकास विकास और विकास यही इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है। देखिए, मैं आपको इतना बताता हूँ, आज का इलेक्शन जो है ये डिफरेंट है। ये ग्राउंड लेवल का इलेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, तो लोगों को पता चल चुका है कि ये जो डेवलपमेंट है सिर्फ अपने गाँवों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए डेवलपमेंट है, और उनको पता है कि हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो इन बच्चों को अच्छी तरह इनका नेचर जानते हैं, वो सही वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम। तो इसीलिए लोग जो है अब डेवलपमेंट चाहते हैं। तो जिन पे उनको भरोसा नहीं था, जो उनको हमेशा धोखा देते आ रहे थे, वोट डालने के बाद उनकी तरफ देखते नहीं है, तो आज लोगों को पता चल चुका है हमें क्या करना है, डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को क्या करना है। देखिए, मैं वही बोला, जिस पिछले 70 सालों से जो यहाँ पे मतलब इलेक्शन हो रहे थे, वो सिर्फ अपने घरों के लिए वो लोग कर रहे थे। वोट डालते समय वो अपने पब्लिक के साथ बहुत ही अच्छा सा बिहेवियर कर रहे थे, लेकिन जब उनको वोट मिलते थे, कामयाब होकर वापस जाते थे, फिर उनकी तरफ पलट के नहीं देखते थे। तो अब लोगों ने उनको बहुत बार मौका दिया है, अब लोग भी समझ चुके हम कितना मौका उनको देंगे। अब गवर्नमेंट ने जो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन जो करवाया, अब लोगों के जहन में आ गया कि ये हमारी ही डेवलपमेंट के लिए, तो उनको ये भी पता है कि हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोकल बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो इसीलिए खुशी खुशी अपना वोट डाल रहे हैं। उनको पता है कि हमारे इस टाइम हमसे धोखा नहीं होगा। इसलिए लोगों को आना चाहिए, जब इसमें मतलब कोई दोहराया नहीं है। लोगों को पता है कि हमारे लिए है, तो लोग इसीलिए आ रहे हैं। अब देख रहे हैं लोग आते भी है और मतलब जोकदर जो आ रहे हैं, लाइनों में बैठे हैं, तो खुशी खुशी अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। सर, अभी तो कास्ट नहीं किया, लेकिन हम आए हैं वोट डालने के लिए, चाहे ताकि डेवलपमेंट के लिए आए हैं, तो हमारे ज़िले की या ब्लॉक की डेवलपमेंट हो, इसलिए हम आए हैं वोट डालने। जिसे हम चुनना चाहते हैं, हमारी यही उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट की तो और ही बढ़े, हमारे ज़िले की, हमारे गांव की तरक्की हो जाए इससे, इसलिए हम यहाँ पे वोट कास्ट करना चाहिए और हमें यही उम्मीद है उससे कि वो डेवलपमेंट ही करेगा इंशाल्लाह। अगर हम पिछले 5-6 सालों से देखें तो कश्मीर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम बाइकाट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि उससे हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है। अगर हम बाइकाट कर रहे हैं, अपना वोट ज़ाया कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है हमें। तो मुझे लग रहा है कि यूथ इसलिए आ रहा है सामने कि ताकि डेवलपमेंट हो। हमने पिछले 5-6 सालों से देखा है कि हमने बाइकाट किया है। खुद मैंने एक बार वोट बाइकाट किया, आज मैं पहली बार वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। पथरा पथरी हुई है, पत्थरबाजी होती है, या डेवलपमेंट ज़रा भी नहीं होती है। देखिए आप सर, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ज़िले में कोई तरक्की नहीं हो रही है, इसलिए हम वोट कास्ट करने आए हैं कि ताकि डेवलपमेंट हो। और मैं सब यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट अगर आप चाहते हो, अपने ज़िले में डेवलपमेंट चाहते हो, तो वोट कास्ट करो अपना। आपको गवर्नमेंट ने या अपनी जमहूरियत डेमोक्रेसी ने ये हक दिया है कि आप वोट करो, तो आपको वोट कास्ट करना चाहिए। अगर डेवलपमेंट चाहते हो तो वोट तो कास्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए हम सब इसलिए आ रहे हैं, इसी उम्मीद से आए हैं कि हम अपना उम्मीदवार चुने ताकि वो इस तरह ज़िले की तरक्की या हमारे गाँव की तरक्की हो। सर, लोगों की उम्मीदें यही है कि अगर हम जीत जाएंगे तो अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए कुछ अच्छा करें। वहाँ पे तो अभी ना तो कोई रोड है, ना तो कोई चीज़ है। गरीब से होता और गरीब होता जा रहा है। जो कुछ भी आ रहा है वो ऊंचे लोग खा रहे हैं, गरीब तो वैसे ही वैसा ही। जब देखो, जब कोई मैदान में तो उतरता है तो उसके लिए तो किसी ना किसी को तो आगे आना ही होता है। तो अब तो ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो किसको जिताए। जो अच्छा होगा, जिसने जैसा अपने मोहल्ले में या अपने गांव में जैसा रिकॉर्ड बनाया होगा, तो उसी हिसाब से वो कामयाबी हो जाएगा। देखिए, अभी तक अगर हमारे गांव में देखिए तो हमारा गांव बहुत पीछे है, अभी बहुत पीछे हमारा गांव, अभी इतना आगे नहीं है।
तो जितने हमारा गांव पीछे है ना, तो उस हिसाब से बहुत सारे काम करने हैं। ये तो कोई मिनिस्ट्री लेवल पे कोई चुनाव तो हो ही नहीं रहा है, इसमें तो जितना छोटे छोटे काम हो सकते हैं तो उतना तो ज़रूर करेंगे। काबिल उम्मीदवार है, नेक नीयत उम्मीदवार है, बाशूर है, उसको हमने आज ताउन दिया है अपना। वोट डालने वो गलत करते हैं, वोट नहीं डालते हैं, वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं। जो वोट नहीं डालते हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आओ वोट डाल दो और अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए सोचो, अपने मुस्तकबिल के लिए सोचो। 2 वक्त की रोटी मिलेगी, इज्जत से मिलेगी, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा। हमने वोट इसलिए डाला है, हमें गांव की तरक्की करनी चाहिए, गांव में तरक्की आनी चाहिए, चाहे वो रोड की होगी, चाहे बिजली की होगी, लेकिन हमें इसलिए वोट डाला। हमने जो भी कंटेस्ट खड़ा किया उसको हमने अपनी मर्ज़ी से खड़ा किया, क्योंकि गाँव में जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेगा। यहाँ तो सबसे पहले वाटर सप्लाई और बिजली की बहुत सी प्रॉब्लम है। पोलों की हालत इतनी बुरी है, तो अगर आप मेरे गांव जब मेरे इलाके में आ जाओगे, मेरे मोहल्ले में या पड़ोसी में देखोगे, तो वहाँ इतनी बुरी हालत है पोलों और तालों की, तुम खुद भी देखोगे, बोले हाँ मेरे ख्याल से कभी कोई गवर्नमेंट आई नहीं। हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी, क्योंकि वो हमारे गांव में कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। हमने इसलिए उसको डीडीसी इलेक्शन के लिए खड़ा किया, इन कंटेस्ट को हमने खड़ा किया है। जहां तक इस चरण के चुनाव की बात है तो कश्मीर प्रखंड में 30 महिला उम्मीदवारों समेत 155 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं जम्मू प्रखंड में 40 महिला उम्मीदवारों समेत 144 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 5वें चरण में पंच और सरपंच के रिक्त पड़े पदों पर भी चुनाव हो रहे हैं। इस चरण में 8,27,519 लोग अपने मताधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से 4,33,285 पुरुष और 3,94,234 महिलाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 2,104 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 914 जम्मू में है और 1,190 कश्मीर घाटी में है। इन चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और गुपकार गठबंधन में शामिल दलों के बीच माना जा रहा है। भाजपा ने अपने प्रदेश नेताओं सहित कई केंद्रीय नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतार रखा है, जिससे भीषण ठंड के दौरान कश्मीर घाटी में राजनीतिक गर्माहट बनी हुई है। दूसरी ओर डीडीसी चुनाव को पाकिस्तानी इशारे पर बाधित करने के लिए आतंकवादी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल लगातार ऐसे प्रयासों को तो विफल कर ही रहे हैं, साथ ही आतंकवादियों और उनके आकाओं को ठोक भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तारिक अहमद भट्ट को बुधवार देर रात नाका जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उसके पास से एक पिस्तौल और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। भट्ट इस साल सितंबर में आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था।